घर के काम करने में तभी अच्छे लगते हैं जब वो टाइम पर पूरे हो जाते हैं और उसके पीछे जो हमारी मेहनत होती है वो सफल होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब हमेशा की तरह बिल्कुल अच्छे होंगे। अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि अपने घर को हर समय नीट एंड क्लीन बनाए रखना और ऑर्गेनाइज करके रखना पॉसिबल है, वो भी घर में छोटे बच्चे हों तब, तो आप कहेंगे कि ये मुश्किल है और कई बार तो आप ये भी कह देंगे कि ये नामुमकिन है। छोटे बच्चे घर में रहते हैं तो घर हर समय बिखरा हुआ ही रहेगा। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आप थोड़े से अपने एफर्ट्स लगा करके अपने घर को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप अगर स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं तो आपका घर भी हर समय क्लीन रहेगा और किचन भी व्यवस्थित रहेगा। पहले आप अपने माइंड में ये फिट कर लीजिए कि पहले आपको कौन सा काम करना है। ऐसा कौन सा काम है जो आपके लिए सबसे फर्स्ट में आता है। जैसे कि मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जब तक बेटू सोया रहता है तब तक मैं नहा करके फ्रेश हो जाऊं और मेरा पूजा पाठ भी हो जाए। तो एक काम से मैं निश्चिंत हो जाती हूँ, क्योंकि काम जो है ना एक रेलगाड़ी की तरह है। मेन काम हमारा जो है उसके पीछे इंजन के बहुत सारे डब्बे लगे हुए रहते हैं। जैसे कि नहाना है तो बाथरूम साफ करना है, आपको कपड़े धोने हैं, तो ये सब काम है। किचन में अगर आप खाना बनाते हैं तो बर्तन धोना है, किचन एरिया को साफ करना है, काउंटर टॉप को क्लीन करना है। तो इसी तरह हमारे पास ना काम की बहुत लंबी सूची होती है, जिसे अगर हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हमारे सारे काम टाइम पर पूरे भी हो जाए। ब्रेकफास्ट बना करके जब मैं रेडी होती हूँ तो किचन को थोड़ा सा क्लीन करती हूँ, उसके बाद दोनों कमरे को ठीक कर देती हूँ, क्योंकि जब मेरा बेटू सोएगा तब मुझे झाड़ू पोछा करना होता है और खाना बनाना यानी कि लंच बनाना होता है। तो अभी बेटू ना टीवी देखने में मगन रहता है, उसकी बॉटल बस फिल होनी चाहिए, वो बॉटल से दूध पीता रहता है और मैं उसे नमक पारे दे देती हूँ तो वो खाता रहता है। तो इस तरीके से मैं अपने काम को मतलब स्टेप बाय स्टेप करती हूँ। घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो हमें छोटे बच्चे के साथ साथ अपने घर का पूरा ध्यान भी रखना होता है। और अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो फिर ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल टास्क हो जाता है, लेकिन इसे भी हम आसानी से पार कर सकते हैं। कुछ आपको एफर्ट्स लगाने होंगे तो ये सारे काम भी हमारे चुटकियों में पूरे हो जाएंगे। जब बेडशीट हमें चेंज करना होता है तो हम सोचते हैं कि चलो अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद कर लिया जाएगा या थोड़ी देर हम आराम कर लेते हैं। लेकिन इस चीज़ को ना बिल्कुल बदल डालिए। जब आपके पास टाइम हो, आपको लगे कि हाँ मेरे पास 5-10 मिनट का टाइम है, तो उस टाइम फटाफट से आप बेडशीट को चेंज कर लीजिए। और जिस टाइम आपको मतलब समय मिलता है दिन भर में या रात के टाइम पर, उस टाइम आप एक्स्ट्रा काम को कर लीजिए। जैसे मुझे मसाले फिल करने थे तो मैंने रात को ही मसाले फिल करके रख दिए, और सेरेलैक खत्म हो गया था तो सेरेलैक को भी मैंने रात को ही भर कर रख दिया। इसी तरीके से सुबह मटर बनाने थे तो रात को ही उसे भिगो करके रख दिया, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पर अगर हम मटर को डायरेक्ट कुकर में भी बॉईल करेंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा और हमें एफर्ट्स भी ज़्यादा करने होंगे। तो अपने माइंड को जितना हो सके पॉजिटिव रखिए और शार्प रखिए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चीज़ों को कैच करने की और जल्दी जल्दी करने की कोशिश कीजिए। लेकिन कई बार जल्दी जल्दी के काम को करने के चक्कर में उसे गड़बड़ मत कर दीजिए। सोच समझकर अच्छे तरीके से अगर आप काम को करेंगे तो सारे काम आपके टाइम पर पूरे भी हो जाएंगे। अब जब हम किचन में आते हैं तो कुकिंग करने के टाइम भी हम किचन की क्लीनिंग साथ के साथ कर सकते हैं। जैसे कि मैं किचन में यहाँ पर उपमा बना रही हूँ तो चॉपिंग बोर्ड मैंने यूज़ किया वेजिटेबल को कट करने के लिए, तो साथ के साथ उसे वॉश करके रख दिया। अगर मैं यहाँ पे नाइफ यूज़ करती हूँ तो नाइफ को भी लगे हाथ वॉश करके रख देती हूँ। तो ये छोटी छोटी ही बेसिक सी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये आपके घर को ऑर्गेनाइज रखने में काफ़ी मदद करती हैं। कई बार हम चाय बनाते हैं तो बस चाय पीते हैं और जो जिसमें हम चाय बनाते हैं जो बर्तन, उसको भी ऐसे छोड़ देते हैं और थोड़ी देर में वो सूख जाता है। फिर उसे वॉश करने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है। तो जब भी आप चाय बनाएं तो उस बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल करके रख दें, जिससे वो थोड़ी देर में फूल जाएगा और बर्तन धोने में आपको मुश्किल भी नहीं आएगी। अगर किचन में आप लंच बना रहे हैं जैसे दाल चावल, तो चावल होने में टाइम लगता है, दाल होने में टाइम लगता है। उस टाइम पर आप किचन के कैबिनेट को क्लीन कर लीजिए, तो आपका जो किचन है वो क्लीन भी दिखेगा और आपको एक बार डीप क्लीन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप ऐसा सोचते हैं ना कि हाँ चलो किसी दिन टाइम निकाल करके हम पूरे किचन को या पूरे घर को डीप क्लीन करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप अकेले रह रहे हैं और सिर्फ आपको क्लीनिंग ही नहीं करनी है, आपको खाना भी बनाना है, बच्चे को भी देखना है। तो मतलब एक प्रोग्राम और एक रूल के साथ चलिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए, तो फिर आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे। हमारा बेसिक काम क्या होता है? खाना बनाना।
तो खाना तो हम टाइम पर पूरा करके रख ही देते हैं, भले ही हमारे दूसरे काम लेट हो। तो सबसे पहले यानी कि सबसे फर्स्ट काम हमारा खाना बनाना है। तो अगर आपको कहीं की क्लीनिंग करनी भी है तो खाना बनाकर आप पहले रख दीजिए, ताकि आपको क्लीनिंग के बीच में उठना ना पड़े। जब मुझे झाड़ू पोछा करना होता है तो मैं मॉर्निंग के टाइम पर करती हूँ, सैटरडे संडे को। बाकी दिन में झाड़ू पोछा दोपहर को करती हूँ जब बेटू मेरा सो जाता है। क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पर अगर बाकी दिन में करने बैठूँ तो मुझे मॉर्निंग में काफ़ी पहले यानी कि 3:30 बजे या 4 बजे ही उठना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बेसिक काम भी होते हैं, कुछ अपने पर्सनल काम भी होते हैं। तो हर दिन मैं 5 बजे उठती हूँ, सैटरडे संडे को सिर्फ मैं थोड़ा-सा लेट उठती हूँ, 5:30-6 बजे के करीब। और उठते के साथ ही सबसे पहले मैं घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा, और नहा कर के पूजा कर लेती हूँ। नाश्ता थोड़ा-सा लेट बनता है तो इसलिए मैं नाश्ते में थोड़ा हल्का ही रखती हूँ, जैसे उपमा बना लिया या फिर पोहा बना लिया, इस तरीके से। मैं कोशिश यही करती हूँ कि रात का जो टाइम है ना उसी भी मैं यूटिलाइज़ करूँ। जैसे जब सब खाना-वाना हो जाता है, बर्तन वगैरह वॉश कर लेती हूँ, तो एक बार चक्कर ज़रूर मार लेती हूँ कि कौन से काम है जो अभी मैं पूरा कर सकती हूँ। क्योंकि उस टाइम पर बेटू भी सोया रहता है, सारे लोग सो जाते हैं और घर में एक शांति-सी रहती है, तो माइंड हमारा ना अच्छे तरीके से काम भी करता है। मैंने अपनी मम्मी को अक्सर देखा है कि रात के टाइम पर वो बहुत सारे काम को कंप्लीट करती थी। जैसे सोफ़ा वगैरह झाड़ना है या लिविंग रूम को क्लीन करना है, तो वो रात के टाइम पर ही करके सोती थी। तो मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि रात के टाइम को ही लिविंग रूम को अच्छी तरीके से क्लीन कर दूँ। जो भी बच्चों के टॉयज़ हैं या बुक्स हैं, उन सबको अपनी जगह लगा दूँ। क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पर हमारे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ हम मॉर्निंग में ही कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि घर तो किराए का है, हमें साफ करना क्यों है, एक ना एक दिन तो हमें छोड़ कर के ही जाना है। लेकिन ये बात वो क्यों नहीं समझते हैं, किराए का घर हो या फिर आपका खुद का घर हो, रह तो आप खुद रह रहे हैं। साफ-सफाई अगर आप करेंगे तो वो आपके लिए ही अच्छी रहेगी। तो साफ-सफाई अपनी एक बेसिक मतलब हर दिन में एक रूल बना लीजिए कि मुझे इतना टाइम या 10 से 15 मिनट जो भी हो, हर दिन मुझे करना ही करना है। अपने घर की क्लीनिंग मुझे करनी ही करनी है, डस्टिंग मुझे करनी है और अपने घर को ऑर्गेनाइज करना ही करना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इन सब कामों में, मुश्किल से आपको 5-10 मिनट लगेंगे या खूब से खूब आपको 20 मिनट लगेंगे और आपका घर है वो अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। जब आप अपने घर को या किचन को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो आपका घर या किचन अपने आप ही साफ सुथरा दिखेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारा घर साफ भी होता है, साथ के साथ डिक्लटर भी होता है। हो सके तो अपने किचन में काउंटर टॉप पे कम से कम सामान रखें, जितना आप यूज कर सके उतना ही रखें, क्योंकि खाना बनाने के बाद इसी काउंटर टॉप पे हमें रखना होता है। यहाँ का जो काउंटर टॉप है ना काफ़ी छोटा है और इसमें मैंने माइक्रोवेव भी रखा है। माइक्रोवेव तो बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो उसके अंदर मैंने मसालेदानी रखी है, जिसका यूज़ मैं हर रोज़ करती हूँ, और उसके ऊपर जो ऑयल की बॉटल होती है ना वो सब मैंने रख दी है। इस तरीके से मैं अपने काउंटर टॉप को भी ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, और खाना बनाने के बाद मैं गैस स्टोव को याद से ज़रूर पोंछती हूँ, और बर्तन मैं जब भी सिंक में होते हैं उसको धोने के बाद सिंक एरिया को और सिंक को भी अच्छी तरीके से ज़रूर क्लीन करती हूँ। ये छोटी-छोटी हैबिट्स ही होती है जो आपके लिए वरदान साबित होती है आपके घर को क्लीन रखने में, ऑर्गेनाइज रखने में। किचन में मैं 2 तरह का कपड़ा यूज़ करती हूँ, गीला कपड़ा और सूखा कपड़ा, क्योंकि छींटे वगैरह पड़ जाते हैं ना, तो उससे पहले मैं गीले कपड़े से पोंछती हूँ, फिर उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ। काउंटर टॉप पे भी अच्छी तरीके से गीला कपड़ा मारती हूँ, उसके बाद सूखा कपड़ा एक बार मार देती हूँ। जो भी बर्तन फैले हुए रहते हैं उन सबको भी अपनी जगह पे रख देती हूँ। अगर बर्तन फैले हुए रहेंगे तो आपका काउंटर टॉप भी बिखरा हुआ दिखेगा और गंदा सा दिखेगा। घर जितना साफ सुथरा अच्छा लगता है ना, उतना ही ऑर्गेनाइज भी अच्छा लगता है। तो दोस्तों, इस तरीके से मैं अपने घर के काम को हर दिन डेली बेसिस पे करती हूँ, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी या आपके लिए थोड़ी सी यूजफुल होगी। तो मैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूँगी कि वीडियो मेरी कहीं से भी अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मैं मधु अपने इस छोटे से वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।